Welcome to Academic Vinragi. My name is Vinay. This is a revision series for history. History की जो क्लास 12 हिस्ट्री की जो 3 पार्ट है एनसीईआरटी, दैट इज थीम्स 1, 2, 3. दिस इज द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज. और मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि ये रिविजन वीडियो है. इसका मतलब है कि आई एक्सपेक्ट कि आपने इस चैप्टर को पहले खुद से पढ़ लिया होगा, तभी आपको इस वीडियो का जो पूरा क्रक्स है वो मिलेगा और मजा आएगा. तो ये वीडियोस मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम बनाया था फॉर माई सेल्फ. मैंने अपने आप के लिए कि जब मैं रिवीजन करूं तो क्योंकि हम भूल जाते हैं तो मैं वापस अपनी इन्हीं वीडियोस को देखता था, साथ में अपने नोट्स रखता था और ये वाली एनसीईआरटी. तो अगर कोई ऐसा नया नया देख रहा है और वो कह रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उसका यही मतलब है कि अभी आपने चैप्टर पढ़ा नहीं है. तो दिस इज द डिफॉल्ट वीडियो दैट यू विल गेट इन फ्रंट ऑफ ईच एंड एवरी वीडियो of this series. This will be very helpful for the people who are preparing for UPSC exam, civil services, CAPF or CDS or any other examination. Or if you are a student of arts and you are currently in class 12th and you are studying history for your board examination, even then this will be very helpful for you. But since I have made this video from the point of view for the UPSC examination, so I have focused more on the terminologies and things which will appear in our examinations. हाँ, और इसके पिछला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो यू कैन विजिट द प्लेलिस्ट, जहाँ पे आपको पूरी लाइन से इस सीरीज की पूरी वीडियोस मिल जाएंगी. इस सीरीज का नाम है हाइपरसोनिक रिवीजन सीरीज, या शायद मैंने बदल दिया है. तो इस सीरीज का नाम है माय वीडियो नोट्स फॉर हिस्ट्री रिवीजन, ऐसा कुछ होगा. तो अब आप देखिए अगला पार्ट और प्लेलिस्ट से आप एक्सेस कर सकते हैं पूरी लिस्ट. थैंक यू, टेक केयर, बाय. मतलब बाय नहीं, शुरू करते हैं वीडियो. सो हेलो एवरीवन, ये जो हम थीम्स पढ़ रहे थे, थीम्स पार्ट फर्स्ट एंशिएंट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है. तो शुरू करते हैं. चैप्टर का नाम है किनशिप, कास्ट एंड क्लास. तो हमें पता है कि जो महाभारत है इसका जो क्रिटिकल एडिशन है वो बनना शुरू हुआ 1919 में, 1919 में, अंडर द लीडरशिप ऑफ वीएस सुरथांकर. और इट टुक अराउंड 47 years टू कंप्लीट एंड 13,000 प्लस पेजेस. और क्या था इस क्रिटिकल एडिशन में, क्या करना था, तो टू कलेक्ट द वेरियस मैन्युस्क्रिप्ट्स विच वर इन संस्कृत. फिर उनमें कॉमन जो है उसको देखा और फिर उनको पब्लिश किया, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके की चीज़ें मिल रही हैं. 500 BC ऑनवर्ड से चालू हो गया था. इट कंपोज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 1000 years फ्रॉम 500 BC ऑनवर्ड्स. हम अभी जो हमने कहा 47 years लगे, वो था क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत. क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग वेरिएशंस थी, इस वजह से. उसके बाद हम देखते हैं किन फॉल्क. किन फॉल्क का क्या मतलब है, रिलेटिव्स जैसे होते हैं, पूरा खानदान टाइप हो गया, तो उसे बोल दिया किन फॉल्क. कुल यानी एक संस्कृत वर्ड है, कुल का मतलब है फैमिली. और जाति इंग्लिश में लिखा है JNATI, जनाति या जाति, ये फॉर लार्जर नेटवर्क ऑफ किन फॉल्क, ये वही कुछ खानदान टाइप का ही हो गया. और वंश है, इट इज़ यूज्ड फॉर लीनिएज, कि कहाँ से आप आ रहे हैं, डिसेंडेंट कौन है. आदि पर्वन एक वर्ड यूज हुआ, इसका मतलब फर्स्ट सेक्शन ऑफ. आदि पर्वन ऑफ महाभारत यानी फर्स्ट सेक्शन ऑफ महाभारत. 4 तरीके के वो है, एंडोगैमी, एक्सोगैमी, पॉलीगनी एंड पॉलीएंड्री. एंडोगैमी पता है, अपने ही किन फॉल्क में शादी करना. एक्सोगैमी है कि बाहर शादी करना. और पॉलीगनी है कि जिसकी बहुत सारी वाइफ हो. और पॉलीएंड्री है एक वाइफ या एक औरत जिसके बहुत सारे हस्बैंड हो. पैट्रिलिनी, मैट्रिलिनी पता ही है कि जब डिसेंट हम फादर की तरफ से देखते हैं, पैट्रिलिनी मदर वाला में. और कई जगह हमने देखा कि जो डिसेंडेंट थे वो बेटा बनता है, कई बार ऐसा भी होता है कि उनको भाई बनता है. और हमने कई बार देखा लेडीज़ भी
they have right to acquire wealth and some property, like Prabhavati Gupta was daughter of Chandragupta II. और रूल्स ऑफ मैरिज कहें तो फिर ये 500 BC के ऑनवर्ड से फिर एक संस्कृत टेक्स्ट कंपाइल करना शुरू कर दिया ब्राह्मणों ने, जिसका नाम है धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र। तो उसमें 8 टाइप्स के मैरिज दिए हुए हैं। पहले 4 को अच्छा माना और नीचे वाले 4 को खराब। मे भी ऐसा हो सकता है कि जो पहले जो ना मान रहे हो, ब्राह्मणों की लिखी हुई स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग शादी ना कर रहे हो, उन्होंने उसको खराब बोल दिया। और मनुस्मृति कंपाइल हुई है 200 BC से 200 AD तक। उसमें फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ इन 4 शादियों का जिक्र मिला, जिसमें से फर्स्ट और फोर्थ तो अच्छा है और फिफ्थ सिक्स्थ बेकार है। पहला क्या है कि फादर ने बेटी को पूरे ज्वेलरी के साथ करके और फिर उसको एक ऐसे आदमी के साथ दिया जिसे वेदों का भी ज्ञान है, उसने खुद दिया। ये पहली फॉर्म एक्सेप्टेबल। चौथी है कि जब the gift the father has given, the gift of a daughter by the father after he has addressed the couple as कि may both of you perform your duties together and he has showed honor to bridegroom, that is दूल्हा। फिफ्थ और सिक्स्थ में क्या है? फिफ्थ में क्या है कि जब उसने खूब सारे पैसे दिए हों और उस पैसे से फिर उसने उस बीवी को, औरत को खरीदा हो, a kind of, तो this is was the fifth form, and sixth was the voluntary union of male and female, that is love marriage. So fifth and sixth was not acceptable as per the Manusmriti. अच्छा, जो सतवाहना रूलर थे जो वेस्टर्न इंडिया और डेक्कन में आए, वेस्टर्न इंडिया और डेक्कन में सतवाहना 200 BC से 200 AD तक, उनको मेट्रोनिमिक्स के उस पे आइडेंटिफाई किया जाता था, यानी माता का नाम डिसेंट उनमें चलता था। जैसे राजा गौतमी पूत श्री सतकर्णी या राजा वशिष्ठ पूत श्री फलाना, जो भी हो। तो गौतमी एक फेमिनिन नेम है किसका? अ फॉर्म ऑफ गौतम एंड वशिष्ठ। वशिष्ठी हो गया वशिष्ठ का और गौतमी हो गया गौतम का। पूत क्या है? एक प्राकृत वर्ड है, दिस इज नॉट अ संस्कृत वर्ड, TYQ। और मतलब जिसमें शादी होती थी तो वो अपने जो पापा का नाम है वही कैरी करती थी, जो वो नहीं करती थी, हस्बैंड का नेम चेंज नहीं होता था। बृहदकन्या उपनिषद में क्या है कि इट कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ सक्सेसिव जनरेशन ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, मैनी ऑफ whom designated as metronymics। बृहदकन्या उपनिषद जिसमें बताया कई टीचर्स और स्टूडेंट्स का जिक्र है जो मेट्रोनोमिक्स फॉर्म अपनाते थे। सम सतवाहना रूलर्स पर पॉलीगनस, मतलब मैनी वाइफ्स। और उसके बाद हम देखते हैं कि वर्णास जो बना, और पूरा शक्ति थ्योरी क्या कहती थी? पूरा शक्ति थ्योरी में ये कहा कि जो ब्राह्मण है वो मुंह से बने। उन ब्राह्मणों ने जस्टिफाई करने के लिए कहा कि जो हेड है वहाँ से बना ब्राह्मण, जो बाजुएं थे वहाँ से बना क्षत्रिय, और जो फीट जो ये था अपना थाइज और ये यहाँ से बना वैश्य, और जो फीट है वहाँ से बना शूद्र। किसने कहा? ये ब्राह्मणों ने कहा, एज पर द पूरा शक्ति थ्योरी ऐसी है। एंड दे हैव सेड दैट these varnas is a divine origin and it is based on birth। तो सब फालतू बातें बकवास कर दी उन्होंने। और वर्णास क्या थे? उन्होंने बताया कि ऑक्यूपेशन क्या है, और उन्होंने राजा को भी कहा कि प्लीज मेक श्योर दिस नीड्स टू बी फॉलोड इन योर किंगडम। एंड क्या क्या है वो अब देखते हैं हम। ब्राह्मण का था कि स्टडी एंड टीच वेदास। टीच सिर्फ ब्राह्मणों के पास था, अपने पास नहीं था और किसी के पास। स्टडी एंड टीच वेदास, perform sacrifices and get sacrifices performed, give and receive gifts, and they had also the word receive gifts. None of the other 3 had. Kshatriya engaged in warfare, protect people and administer justice, and the common ones study Vedas, get sacrifices performed and make gifts. The Vaishya also had the study Vedas, get sacrifices performed and make gifts. And another things they have is agriculture, pastoralism and trade में engage होना। Shudras had only one occupation, that is to serve the other 3 varnas। Now एकलव्य
Eklavya was a Nishad, means who were hunting. It was a hunting community. Those who were living in forest, known as Nishad. मौर्याज क्या थे? क्षत्रिय थे एज पर द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, लेकिन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के आधार पर देखें तो मौर्याज वर ऑफ लो ओरिजिन, और उनके जो सक्सेसर थे शुंगा एंड कान्वा वो ब्राह्मण थे। तो कहते ऐसा थे कि जो रूलर वही होगा जो क्षत्रिय होगा, बट मैनी टाइम्स इट हैज नॉट प्रूवन व्हाट आई हैव जस्ट टोल्ड। जो शाका रूलर थे जो सेंट्रल एशिया से आए थे उनको कैसे बुलाते थे हम लोग? मलिच कह के। मलिच, दे आर मलिच, बारबेरियंस और आउटसाइडर्स। Maybe they are also saying Malish to the people who don't know the language Sanskrit or who are not following the customs as per the Brahminical text. Rudradaman was a Saka ruler who rebuilt the Sudarshan lake, and the best known ruler of Satvahana was Gautamiputra. Gautamiput, not Putra, Put. Sri Satkani claimed, Sri Satkani, ये जो अपना सतवाहना का, he has claimed to be a unique Brahman. Why unique Brahman? Because माना क्या जाता था कि क्षत्रिय रूलर होंगे, सो ही वॉज कॉल्ड एज एक ब्राह्मण एंड द डिस्ट्रॉयर ऑफ प्राइड ऑफ क्षत्रियस, बट ही बिकेम व्हाट? किंग। एंड ही एंश्योर्ड दैट नो इंटर मैरिज अमंग वर्णास टू बी टेकन प्लेस, बट ही हिमसेल्फ एंटर्ड विद द किन ऑफ रुद्रदमन शाका, जिनको हम मलिच कह रहे थे, उनके साथ ये शादी विवाह में आ गया, लेकिन इंटर मैरिज पे उसने कहा था कि नहीं होगी। Satvahana practiced endogamy, which is against Brahminical text. Endogamy many wives. और शाका ने सिल्वर कॉइन भी बहुत सारे पब्लिश किए, और निषाद बता दिया। स्वर्णकरा जो फॉरेस्ट में थे निषाद, और स्वर्णकरा जो गोल्ड स्मिथ था, उनकी ऑक्यूपेशन किस में रखी जाए? बहुत कंफ्यूजन हो गई, तो उनको बोला कि तुम स्वर्णकरा हो गए। जातिज बहुत सारी थी, वर्णास 4 ही थे, जाति बहुत सारी हो गई थी। जातिज विच शेयर्ड कॉमन ऑक्यूपेशन प्रोफेशन वर नोन एज श्रेणीज और गिल्ड्स। और एक स्टोन इंस्क्रिप्शन था 5th सेंचुरी एडी में मिला मंडासोर एमपी में, विच रिकॉर्ड द हिस्ट्री ऑफ अ गिल्ड्स, यानी कि एक समूह ऑफ सिल्क वीवर्स हु ओरिजिनली फ्रॉम लता गुजरात एंड दे माइग्रेटेड टू मंडासोर, जिसको पहले दशपुर कहा जाता था। और वो आए थे कि एक बहुत ही अच्छा समाज है, वहाँ हम रहेंगे। एंड दे डिसाइडेड टू इन्वेस्ट द अर्निंग्स दैट दे हैड फ्रॉम क्राफ्ट प्रोडक्शन इनटू द टेम्पल इन द ऑनर ऑफ सन ऑफ गॉड। वनिक एक संस्कृत टर्म है मीनिंग मर्चेंट। अमृत कटिका एक प्ले है रिटन बाय शूद्रका इन 4th सेंचुरी एडी। हीरो वॉज चारुदत्ता एंड ही वॉज ब्राह्मण वनिक, मीन्स ब्राह्मण था और वनिक भी था, यानी मर्चेंट भी था। तो यहाँ से कहीं ना कहीं हमें घोलमेल चालू समझ आने लगा कि ऑक्यूपेशन सिर्फ वर्णा के आधार पे सीमित नहीं था, चेंज हो रहा था, क्योंकि ये ब्राह्मण था जो कि मर्चेंट था। देखिए सरथवा एक वर्ड और यूज हुआ है, सरथवा। और ऐसे और एग्जांपल है, 5th सेंचुरी में एक इंस्क्रिप्शन मिला जहाँ 2 भाई थे और वो एक मिलके कंस्ट्रक्शन किया एक टेम्पल का, वो क्षत्रिय वनिक थे, क्षत्रिय थे एंड दे वर मर्चेंट्स। तो ये गोलमाल था, ये इट वॉज नॉट वेरी वाटर टाइट काइंड ऑफ थिंग। एंड समटाइम्स बताई दिया जो पीपल संस्कृत नहीं बोलते थे उनको मलिच कह देते थे। अच्छा, भीम था और हिडिंबा की जो कहानी, हिडिंबा राक्षसनी थी, आई भीम से प्यार हो गया तो जो बच्चा हुआ राक्षस घटोगच। और जो चंडेलास थे जिनको शूद्र के भी नीचे रखा गया था, दे कंसिडर्ड देमसेल्फ, नहीं, द पीपल कंसिडर्ड देम एज पॉल्यूटिंग दैट एंड द एक्टिविटीज दे वर सपोज्ड टू डू, लाश वाश ले जाना, डेड एनिमल्स ले जाना, और क्या था, और मनुस्मृति ने जो ड्यूटीज लिखी हुआ कि यू हैव टू लिव आउटसाइड द विलेज, और यूज डिसरिगार्डेड यूटेंसिल, जो मर जाए उनके कपड़े पहनो, आयरन के वो पहनो, लोहे के, और आप रात में नहीं चल सकते हैं विलेज में, जिनकी कोई फैमिली नहीं है उनकी बॉडी को आपको डिस्पोज करना है। और एक ट्रैवलर था चाइनीज फाजियान 5th सेंचुरी में, उसने कहा कि अनटचेबल्स हैड टू साउंड अ क्लैपर इन स्ट्रीट्स। उसने कहा कि जो ये लोग थे उनको ऐसे क्लैपर मार के चलना पड़ता था ताकि लोगों को पता चल जाए कि आ रहे हैं और वो हट जाए। ज़ुआनज़ांग 7th सेंचुरी में आया, उसने लिखा कि एक्सिक्यूशनर और स्कैवेंजर्स जो ये लोग थे वर फोर्स्ड टू लिव आउटसाइड द बॉडी। मतंग जातक एक पाली टेक्स्ट है, और मतंग जातक उसमें बोधिसत्ता एक कहानी है मतंग जातक, जिसमें बोधिसत्ता
जो कि पिछले जन्म में बुद्ध था। तो एक स्टोरी है कि वो कैसे अगले जन्म में आया और चांडाल बना, फिर वो अपने बेटे के पास गया जो रोज 16,000 ब्राह्मणों को खाना खिलाता था, पर उसने मना कर दिया। तो बोधिसत्ता एक चांडाल का रूप लेकर के जन्म लिया था। ये स्टोरी कहाँ मिली? तो मतंग जातक, विच वॉज रिटन इन पाली टेक्स्ट। लेट्स गो। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति जो पैटर्नल स्टेट है वो कैसे डिवाइड होगा। तो इट वाज सपोज्ड टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग सन्स विद अ स्पेशल शेयर टू द एल्डेस्ट। वुमेन हैड नो क्लेम। और आदमी 7 तरीके से वेल्थ कर ले सकता है और वुमेन 6 तरीके से। आदमी कैसे ले सकते हैं? मैन इनहेरिटेंस, फाइंडिंग, परचेज, कंक्वेस्ट, इन्वेस्टमेंट, वर्क, एक्सेप्टेंस, गिफ्ट फ्रॉम गुड पीपल। वुमेन कैसे कर सकती हैं कि वो जो मैरिज के टाइम जो उन फ्रंट ऑफ फायर जो दे दिया, और ब्राइडल प्रोसेशन, और अ टोकन ऑफ अफेक्शन, और व्हाट शी गॉट फ्रॉम हर ब्रदर, फादर और मदर, एंड व्हाट हर अफेक्शनेट हस्बैंड विल गिव हर। ये सारी चीजें थी। मजहिमा निकाय एक पाली टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। इट वॉज अ डायलॉग बिटवीन अवंतिपूत एंड कंचना। अवंतिपूत एक राजा है, कंचना बुद्ध का शिष्य है, डिसिपल ऑफ बुद्ध। एंड इट रिवील बुद्धिस्ट एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्ना, क्योंकि बुद्धिस्ट ने वर्ना को कोई तवज्जो दिया ही नहीं, बोला हम ये सब मानते हैं। पुराना रुरू इट इज एंथोलॉजीज ऑफ पोएम ऑफ तमिल संगम। नाम से लग रहा है साउथ का है तमिल संगम। अच्छा, महासमत्ता क्या है कि इन्होंने कहा कि हम एक ऐसा वो बनाते हैं कि वो देखेगा कि हर चीज कैसे चल रही है, और उस आदमी को हम लोग थोड़ा थोड़ा सा चावल दान दे देंगे। इट वॉज अ चूजन बाय पीपल, ही विल बी नोन एज महासमत्ता, द ग्रेट इलेक्ट। ठीक। अब व्हाट डिड सुत पिताका सेड अबाउट ह्यूमन बीइंग बॉडी फॉर्म्स। अच्छा, सुत पिताका ने बॉडी फॉर्म्स के बारे में क्या कहा था? सुत पिताका ने कहा था कि ओरिजिनली ह्यूमन बीइंग्स डिड नॉट हैव फुल्ली इवॉल्व्ड बॉडीली फॉर्म्स, नॉर वाज द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स फुल्ली डेवलप्ड। ऑल बीइंग्स लिव्ड इन एन आइडियलिक स्टेट ऑफ पीस, टेकिंग फ्रॉम नेचर ओनली व्हाट दे नीडेड फॉर ईच मील। सुत पिताका में कहा गया है। सुत पिताका बुद्धिस्ट की टीचिंग्स है। कंटेंट किस टाइप के होते थे? नरेटिव हो सकते हैं, डायडैक्टिक हो सकते थे। नरेटिव यानी स्टोरी की फॉर्म में होता था। डायडैक्टिक मतलब जो एक तरह से पर्पस ऑफ इंस्ट्रक्शंस के लिए होता था। कंटेन प्रिस्क्रिप्शंस अबाउट सोशल नॉर्म्स, पर्पस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। दे वर नॉट वाटर टाइट, मतलब कई नरेटिव ऐसे हो सकते हैं जिसमें इंस्ट्रक्शन मिले, या कई डायडैक्टिक ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपको स्टोरी मिले, ऐसा संभव है। महाभारत वॉज मेंट टू बी ड्रामेटिक, लेकिन जो डायडैक्टिक है पार्ट है वो बाद में ऐड किया गया। डायडैक्टिक बोले तो जिसमें इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए हो। और जो ओरिजिनल स्टोरी थी कौन लिखता था? तो ये जो घोड़े वोड़े के साथ ये जो अपना रथ पे जाते थे आगे, चैरिटर, वो लिखते थे। चैरिटर बार्ड्स, चैरिटर पोएट्स, उनको बोलते थे सूत। और महाभारत जो 10,000 वर्ड्स थे वो कितना बन गया? 1,00,000 वर्ड्स बन गया। क्रेडिट किसको देते हैं हम? सेज व्यास को। और 1951-52 में बीबी लाल ने एक्सकेवेट किया और पाया विलेज हस्तिनापुर इन मीरठ यूपी। क्या ये वही हस्तिनापुर है? नहीं पता, थोड़ा खोजा हो जाओ। और ही फाउंड एंड एविडेंस ऑफ 5 ऑक्यूपेशनल लेवल, जिसमें सेकंड और थर्ड हमारे इंटरेस्ट की चीज थी। सेकंड फेज यानी 12 BC से 7th BC की जो चीज है। नो डेफिनेट प्लान्स ऑफ हाउस, वॉल थे मड और मड ब्रिक के, और मड प्लास्टर और रीड वॉल्स, वो उसमें लकड़ी उकड़ी का मिला होगा। जो थर्ड फेज है यानी 6th BC से 3rd BC, अब इसमें मड ब्रिक और बर्न्ट ब्रिक भी मिले, और यानी थर्ड फेज में बर्न्ट ब्रिक मिले हैं। और सोकेज जार एंड ब्रिक ड्रेन्स पर यूज्ड। टेराकोटा रिंग वॉल्स मिले, चाहे वो ड्रेनेज का हो या नहाने का। और अष्टध्यायी बाय पाणिनि, संस्कृत ग्रामर है अष्टध्यायी, 500 BC। चरक संहिता, शिशुद्ध संहिता वाज मेडिसिन, इट वाज रिटन इन संस्कृत 100 AD। नाट्य शास्त्र लिखा है भारत मुनि ने,
जितने भी ड्रामेटोलॉजी हैं संस्कृत के, या फिर ऑल संस्कृत के नहीं, संस्कृत में लिखी गई है, ऑल परफॉर्मिंग आर्ट्स जितने हैं, वो नाट्य शास्त्र बाय भरत मुनि 380। 1919 जो क्रिटिकल एडिशन चालू हुआ था महाभारत का, छाछठ 1919 to 66। In 1973 जैब वैन ब्यूटेन begins the English translation of critical edition but died in 1978, thus remains incomplete. जैब वैन ब्यूटेन in 1973। देख लें कुछ छूटा है, लग तो नहीं था कुछ छूटा होगा। और हाँ, लास्ट की ये जो किताबें हैं हम फिर से देख लेते हैं। उमा चक्रवर्ती की लिखी है एवरीडे लाइफ्स एवरीडे हिस्ट्रीज। इरावती कर्वे ने लिखी है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। आर एस शर्मा ने लिखा है पर्सपेक्टिव इन सोशल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंडिया। वी एस सुखथंकर ने लिखा है ऑन द मीनिंग ऑफ द महाभारत, ये अच्छी लग रही है। वी एस सुखथंकर ने लिखा है ऑन द मीनिंग ऑफ द महाभारत। क्रिटिकल एडिशन भी इन्हीं की लीडरशिप में हुआ था। और हुमिला थापड़ ने लिखा है कल्चरल पास्ट एसेस इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री। नीड नॉट, इट डज नॉट लुक सो रेलेवेंट।